हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मार्केट जो है वो हमारी अगेन केसी 100 इंडेक्स इस वक़्त जो है वो अपने बड़े क्रूशियल लेवल पे इस वक़्त खड़ा हुआ है। और जिस तरह हम इस वक़्त लाइव मार्केट में देख सकते हैं कि अपना एक इसका रेजिस्टेंस ज़ोन है 66,400 का 500 का। तो उस पे बेसिकली अभी ये खड़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है। दैट बीइंग सेड अगेन जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स हैं ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रंट वो हमें अच्छी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर थोड़ी-सी अगर हम देखें तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और पॉजिटिव मूवमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कंसीडरिंग कि अगर आगे जाके इंटरेस्ट रेट भी कम होता है तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो वापस काफ़ी अच्छी रैम्पेंट ग्रोथ जो है वापस आ सकती है। मार्केट के अंदर आज हम देख सकते हैं कुछ कंपनीज़ हैं जो कि अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, उनके पीछे सर्टेन कोई ना कोई उनके रीज़न्स हैं, मटीरियल इन्फॉर्मेशंस होती हैं। कुछ ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जिनके हवाले से मैंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को सजेशंस वगैरह दिए हुए हैं। फेसबुक पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे रीच आउट करके देख सकते हैं। तो रमज़ान है, रमज़ान में ऑब्वियसली अभी कंटेंट बहुत ज़्यादा फुल फ्लैश मैं अभी नहीं बना रहा, लेकिन ये है कि टाइमिंग भी थोड़ी-सी आउट हुई हुई होती है। एक जो अभी एडिशनल बर्डन हमारे ऊपर दोबारा आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, उसका ये है कि जो हमारे पास पेट्रोल प्राइसेज़ हैं, वो इंक्रीज़ हो सकती हैं बिकॉज़ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ऊपर जीएसटी लगाने की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि एक एडिशनल वैसे ही हम जीएसटी देते हैं और मज़ीद जो है वो जीएसटी लगाने की बात की जा रही है। सो दैट बीइंग सेड पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों हमारे पास मौजूद हैं। अगेन आज जो है वो मार्केट कैप कंपनी जो है वो इस वक़्त हमें लीड करती हुई नज़र आ रही हैं इंडेक्स को। और मैंने हमेशा आप लोग को बताया, आप लोग को भी अंदाज़ा ही होगा, ऑब्वियसली जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर अंदर जब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं, जब उनके अंदर वॉल्यूम का फ्लक्स आता है, जब अच्छी ग्रोथ नज़र आती है, अच्छे रीज़न फंडामेंटल रीज़न्स होते हैं, तो ऑब्वियसली की वजह से जो है वो फिर हमें एक काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड मूव जो है वो मार्केट कैप कंपनीज़ का देखने को मिलता है। तो उसी वजह से आज हम देख सकते हैं कि मार्केट कैप कंपनी जो है जिसमें हमारे पास सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, इसके अलावा फूड एंड पर्सन केयर प्रोडक्ट है। अगर हम देखें नेस्ले के अंदर आज तकरीबन 250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली इंडेक्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। और इसके अंदर भी इसके इंक्रीज के अंदर की वजह से हमारे पास इंडेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। सीमेंट सेक्टर इज अ बिट पॉजिटिव राइट नाउ, कंसीडरिंग समर सीजन आ रहा है तो ऑब्वियसली साइक्लिकल सेक्टर है, उसके अंदर डिमांड ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो जाती है। कमर्शियल बैंक्स, जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, वो पॉजिटिव है बिकॉज़ बहुत सारे बैंक्स को जो उनको मनी एक्सचेंजर्स की लाइसेंस वगैरह थे, जो उनकी इनिशिएटिव्स थे, उसका अप्रूवल वगैरह मिल गई, जिसमें हमारे पास हम देख सकते हैं कि हमारे पास एमसीबी बैंक है, यूबीएल है, इसके अलावा फैसल बैंक की अगर हम बात कर लें, सर्टिफिकेट एंड इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो मनी एक्सचेंजर्स। अब ओवरऑल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि भाई ये जितने हमारे पास प्राइवेट बैंक्स हैं, इनको अथॉरिटी दी जा रही है कि अब ये अपने मनी एक्सचेंज के जो काउंटर्स हैं वो बेसिकली खोलें और खुद अपने पास से जो है वो करेंसी एक्सचेंज की सारी जो सर्विसेज हैं बेसिकली वो ऑफर करें। तो ये एक अच्छी बात है बिकॉज़ प्राइवेट जितने मनी एक्सचेंजर्स होते हैं उनके अंदर फिर वो डॉलर उसकी करेंसीज़ की जो है वो होर्डिंग हमें नज़र आती है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। और प्राइवेट मनी एक्सचेंजर्स जब बंद होंगे, अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न यूनियन, ऑब्वियसली वेस्टर्न यूनियन इंटरनेशनल एक ब्रांड है, जिसकी एक हमारे पास फ्रैंचाइज़ पाकिस्तान में भी नज़र आती है और अमूमन हर मुल्क में नज़र आती है बिकॉज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या वो फॉरेनर्स अगर अपनी करेंसीज़ वगैरह बेचते हैं तो वेस्टर्न यूनियन अम इज़ अ वेल नोन एंड रिलायबल मनी एक्सचेंजर। लेकिन उसके अलावा प्राइवेट हमें गली मोहल्लों में खुले हुए नज़र आते हैं, तो उनको बेसिकली बंद किया गया है। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि बैंक्स को अथॉरिटी दी गई कि भाई आप अपना एक्सचेंज वो खोलें, सेटअप खोलें, ताकि जो मैं और आप जाके बैंक से अपने कोई ना कोई पुराने खराब नोट्स या रेप्लिका नोट्स हम चेंज कराते हैं, बैंक को देते हैं। तो वहीं से जो है, अब जैसे ईद आ रही है, ईद उल फितर आ रही है, तो उसके अंदर अमूमन ये होता है कि ईदी देनी होती है। तो अपने 500, 1000, 10,000, 5,000 के नोट जो है वो तब्दील करा के 10-10 के, 50-50 के नोट जो है वो हम बैंक से ले लेते हैं। तो एक्सचेंज और फॉरेन करेंसीज़ बहुत सारे लोग अपने बाहर से लेकर आते हैं, जो ईद पर आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर से अपने मुल्क वापस आते हैं और ईद अपने लोगों में मनाते हैं। तो ऑब्वियसली वो करेंसी एक्सचेंज जाके करवाते हैं। और उस कराने के चक्कर में अब ये कि उनको कहीं एक्स्ट्रा एक्स-वाई-ज़ेड करेंसी एक्सचेंज के बाद नहीं जाना पड़ेगा, बैंक के पास जाएँगे और वो आपको करेंसी एक्सचेंज करके दे देंगे। और ओवरऑल उससे एक ये भी फ़ायदा है कि डायरेक्ट अगर आपने करेंसी एक्सचेंज डिपॉज़िट भी कराना है अपने बैंक अकाउंट में, वो भी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉज़िट हो जाएगी। तो ये एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है जो कि अभी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है।
आप चैनल पे नए हैं सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मार्केट के बारे में आप क्या समझते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है? अब आज कहाँ क्लोज़ हो सकती है? अभी हमें पता है कि तकरीबन 12:52 इस वक़्त हुए जाते हैं और त डेढ़ बजे मार्केट हमारे पास ऑफ हो जाएगी। काफ़ी अच्छी पॉज़िटिव मार्केट इस वक़्त चल रही है। आप पावर सेक्टर के अंदर भी पॉज़िटिव डेवलपमेंट्स हम देख सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि जो नई गवर्नमेंट इस वक़्त आई है, जो कोalition है गवर्नमेंट का, दे आर डेफिनिटली ट्राइंग टू पुट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इनटू अगर हम उसकी बात करें, स्टेडी ग्रोथ की अगर हम बात करें और जो जितनी जितनी भी पेंडिंग काम है, मुल्क के इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करने की यहाँ पे बेसिकली कोशिश की जा रही है। अच्छा, अभी अज़ानों का बेसिकली आगाज़ हुआ जाता है, तो मैंने थोड़ा-सा इसी वजह से माइक ऑफ कर दिया। आप लोग की कोई भी क्वेरी हो, फीडबैक हो, क्वेश्चन्स हो किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो मुझे जो कमेंट सेक्शन है उसमें वहाँ पे वो नेम जो है टाइप कर दीजिएगा और ये कि फिर मैं उसकी एनालिसिस करके थोड़ी देर में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। अज़ानें वगैरह हो जाएँ, उसके बाद फिर मज़ीद डिस्कशन करते हैं मार्केट के हवाले से।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वक़्त देखिए मार्केट की अगेन जिस तरीके की जो पोज़ीशन इस वक़्त चल रही है हमारे इंडेक्सेस की, काफ़ी अच्छी इस वक़्त सेंटीमेंट डेवलप हुए हुए हैं और ये सेंटीमेंट इन माय ओपिनियन जो है वो कंटिन्यू अभी और मज़ीद होंगे। अ, उसका रीज़न ये है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको थोड़ा-सा यहाँ पे पढ़ पढ़ भी लेते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से मोहम्मद औरंगज़ेब ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, इमरान खान के शो में। उसके जो की पॉइंट्स हैं वो आरिफ हबीब ने यहाँ पे मेंशन किए। द क्रैकडाउन बाय द केयरटेकर गवर्नमेंट एंड द एसबीपी प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी। अगेन यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी की बात की जा रही है और केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर सेटअप के अंदर जो अगेन ये मनी एक्सचेंजर्स और होर्डिंग्स और करेंसी एक्सपोर्ट का जो सारा हिसाब किताब चल रहा था उसको रोकने के लिए काफ़ी इकदाम उठाए गए थे और उसी वजह से व्हाट हैपेंड के पीकेआर वेंट अबव 300 यूएसडीटी मार्क और यूएसडी मार्क और उसके बाद ये कि हमने दोबारा जो है वो स्टेबिलिटी अभी रिसेंटली देखी है। अभी फिलहाल जो है वो हमारे पास 270 280 का रेट इस वक्त चलता हुआ हमारे पास नजर आ रहा है पीकेआर टू यूएसडी की अगर हम बात करें। आप देख सकते हैं अभी 0.0036 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर अगेन पाकिस्तानी रुपया रुपया जो है वो हमें यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है और करंट अगर हम 278 का रेट बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बात है बिकॉज़ अगेन करेंसी के अंदर एक्सचेंज के अंदर जितनी भी वॉलेटिलिटी होती है, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, उतना ज़्यादा फिर ये है कि इंडस्ट्री जो है वो सफ़र करती है कंसिडरिंग कि वो इंडस्ट्री जिसका एक्सपोर्ट लेड जो है वो बिज़नेस हमारे पास ज़्यादा बेसिकली नज़र आता है और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो बार-बार रिन्यू करने पड़ते हैं और ये अच्छी बात नहीं होती बिकॉज़ वो अगेन रीनेगोशिएशन की तरफ जो है वो इंडस्ट्री जाती है। एक ये पॉजिटिव स्टेप था। नीड टू स्टॉप लीकेजेस इन द सिस्टम व्हिच अमाउंट्स टू पीकेआर 3 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की यहाँ पे पाकिस्तानी रुपए की बात की जा रही है कि यहाँ पे बहुत सारे खर्चे, अखराजात और फालतू एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरत के तहत सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाएगा तो भाई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होंगे, सरप्लस एक्सपेंसेस होंगे तो ऑब्वियसली रिज़र्व हमारे पास इतने फिलहाल होते नहीं हैं। इसके अलावा पीकेआर 1.7 ट्रिलियन केसेस ऑलरेडी इन ट्रिब्यूनल्स हैव टू बी फास्ट ट्रैक्ड। अगेन जुडिशियल सिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो जल्दी-जल्दी केसेस को निपटाना ज़रूरी होगा ताकि लॉन्ग टर्म जितने केसेस रखे जाते हैं, जितने केसेस वो लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं, उनकी नई डेट्स आती रहती हैं, उसकी उतनी ही एक्सपेंसेस जो हैं ऑब्वियसली लॉयर्स के और अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के और फिर कोर्ट सिस्टम के भी जो है वो एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि भाई जितने इस तरीके के केसेस हैं उनको जल्दी-जल्दी निपटाया जाए। अ अगेन ट्रांसपेरेंसी, प्रॉम्प्ट सारी चीज़ें एक तरीके से अगर हम बात करें कि जो स्पीडी सिस्टम है वो लाना बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की अगर हम बात करें बेसिकली। सेक्टर्स करंटली नॉट बीइंग टैक्स्ड शुड बी ब्रॉट अंडर अ टैक्सेशन रिजीम। हमें पता है कि कुछ सेक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि अभी इनके ऊपर टैक्सेस वगैरह भी हमें फिलहाल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, व्हिच इज़ अगेन अ सरप्राइज़। जिसमें हमारे पास रियल एस्टेट है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है। टैक्सेशन इनके ऊपर भी होगी तो इनसे चूँकि रेवेन्यू ज़्यादा कमाया जाता है या अर्निंग ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली टैक्सेशन इन इन सेक्टर्स के ऊपर भी टैक्सेशन लगेगी तो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प हेल्प द गवर्नमेंट रिजर्व्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। गवर्नमेंट के रिजर्व्स में जो है वो इंक्रीज़ आना शुरू होगा और मैं और आप आवाम जितने टैक्सेस दे रही है उससे ऊपर और मज़ीद टैक्सेस कितने दे पाएँगे कंसिडरिंग हमारी जो बेसिकली जो ग्रोथ है हमारी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ है वो हमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती अगर हम बात करें। इसके अलावा बात करें कंसल्टेंट विल बी हायर्ड बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2024 फॉर एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ एफबीआर फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी डिजिटाइजेशन जो है वो लाई जा रही है। ये भी एक अच्छी बात है। अगेन वक्त के साथ साथ अपने इदारों को जितना हम टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। लार्ज एंड लॉन्ग टर्म नीडेड विद आईएमएफ। अगेन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है हमारे इकोनॉमिक इश्यूज की तो उसमें ये अच्छी बात तो नहीं होगी कि हम लॉन्ग टर्म एक आईएमएफ के प्लान में जाएँ बिकॉज़ अगेन अगर हम अपने मुल्क को पैरों पे नहीं खड़ा कर पा रहे और कंटिन्यूअसली लोन्स लिए जा रहे हैं, लोन्स लेके उनको पे बैक भी करना पड़ता है। वो डेट हमारी इतनी ऑलरेडी बढ़ चुकी है कि हम वो जो ऑलरेडी इतने सारे लोन है वो इतना पे बैक नहीं कर सकते। बट मज़ीद लो अभी फ़िलहाल जो है वो मुल्क की जो करंट सिचुएशन है तो मज़ीद लोन लेना ज़्यादा ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना भी लाज़िम ज़रूरी जो कि अगेन इंडिकेट करता है कि फिर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो है वो मज़ीद टैक्सेशन और इस तरीके की इन्फ्लेशन कंटिन्यूस रहेगी बिकॉज़ आईएमएफ का ये काम नहीं है कि वो हम पे टैक्सेस इम्पोज़ करे। वो कहता है कि भई जितने ओवर द पीरियड आपने हमसे लोन लिए हैं, आपने हमसे यूएस डॉलर्स लिए हैं, तो वो उनको आपने पे बैक भी तो करना है। पे बैक करने के लिए आपने अपने टैक्सेशन जब बढ़ाएँगे, टैक्सेशन का जब सही मॉनिटरिंग करेंगे,
सही तरह टैक्सेशन और रेवेन्यू कलेक्शन करके आप अपने ओवर द पीरियड डेट डेट जो है वो पे बैक करते रहेंगे, कंसिडरिंग कि आपके मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो, टैक्सेशन इंक्रीज़ हो रही हो, डेट बढ़ा जा रहा हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मुल्क इकोनॉमिक केओस की तरफ ही हमें जाता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा बात कर लें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। टैक्स टू जीडीपी टू रीच 15% अगेन। हमारा जीडीपी ओवरऑल जो ग्रोथ है मुल्क की वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 6%, 6.5%, 7% में हमने देखी थी अभी रिसेंटली पोस्ट कोविड। अगर हम बात करें रिकवरी जो पाकिस्तान के अंदर आई थी बिकॉज़ ऑफ टेक्सटाइल ग्रोथ एंड एलएसएम ग्रोथ, और उस वक़्त 7, साढ़े 7, 8% का इंटरेस्ट रेट हमारे मुल्क के अंदर रखा गया था। वो एक बड़ी अनसर्टेन सी बात थी। उस वक़्त सर्टेनिटी थी, अब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई सिंस ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए। तो टैक्स की जो परसेंटेज है वो हमारी अर्निंग से ज़्यादा बेसिकली इस वक़्त जो है वो आईएमएफ कह रहा है कि ऑब्वियसली आपको रखनी पड़ेगी ताकि रिकवरीज़ करके आप हमें दे सकें। और जो प्राइवेटाइज़ेशन है स्टेट ओन्ड एंटिटी जिसके अंदर पीआईए हमारे पास नज़र आता है। पाकिस्तान स्टील मिल बहुत पुराना एक ऐसा इदारा है जिसकी आज तक जो है वो कोई भी फाइनल डिसीज़न नहीं लिया जा सका, तो उसकी प्राइवेटाइज़ेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि पीआईए जो है वो हमारे पास सबसे फर्स्ट इन लाइन है प्राइवेटाइज़ेशन के लिए, और उसकी जो है वो हमारे पास कंटिन्यूअसली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमारे शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो वो चलते हुए हमें नज़र आ रही है। पीआईए देख सकते हैं तकरीबन 27-28 रुपए पे इस वक़्त खड़ा हुआ हमारे पास नज़र आ रहा है। और सर्कुलर डेट जो है उसको कम करने की कोशिश की जाए, जिसमें पावर सेक्टर का डेट है, पावर डेट है, और गैस की डेट है जिसमें एसएनजीपी, एसजीसी को पेबल्स मिलने हैं, और पावर सेक्टर में ऑब्वियसली जो हमारे पास पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनको भी रिसीवेबल जो है वो मिलने हैं। तो अगेन ओजीडीसी, पीपीएल, हमारी ये बड़े-बड़े हमारे पास गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, जब ये डिविडेंड देती हैं तो वो डिविडेंड से 70-75% ओनरशिप गवर्नमेंट की है। तो उसमें गवर्नमेंट भी बेसिकली सबसे ज़्यादा कमाती है। गवर्नमेंट जो इन कंपनी से डिविडेंड से अर्निंग करती है, अगर वो रीपे नहीं करती, रीइंस्टॉल नहीं करती सर्कुलर डेट को कम करने में, तो ऑब्वियसली वो फिर सर्कुलर डेट को बढ़ाता रहता है, और यही फॉर द लास्ट 10 टू 15 ईयर्स हमारे मुल्क में होता चलता आ रहा है। कंसीडरिंग कि लास्ट जब आईबीपी की पेमेंट्स की जो इनिशिएटिव बेसिकली रखा गया था, इट वाज़ वन ऑफ द फूलिश प्रोसेस दैट वाज़ टेकिंग प्लेस इन 2009, 2010, 2011 की अगर हम बात करें। Theft in power sector is about 500 billion. Need to improve the governance of discos. PSDB needs to be moved to private-public partnership. The private sector needs to be incentivized. Again, private-public partnership में लाया जाएगा तो फिर ट्रांसपेरेंसी भी होगी। अब देखते हैं कि इसको बेसिकली ये लोग करते हैं या नहीं करते। Have to take tough decision on operational expenditure. Again, यही सबसे मेन बात है कि जब आपके मुल्क में रिजर्व्स नहीं होते, तो फिर आपको जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा देखभाल के जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। उनको बहुत ज़्यादा तरीके से अपने रिज़र्व्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि अभी ओवर द पीरियड हमारी गवर्नमेंट्स ने बेसिकली इतना नहीं किया, और कंसिडरिंग के पोस्ट कोविड रशिया-यूक्रेन वॉर की वजह से ओवरऑल ग्लोबली जो है वो निज़ाम जो है वो दोबारा दरम-बरम होते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो दैट बीइंग सेड कुछ पॉइंटर्स हमारे पास अच्छे-अच्छे पॉइंटर्स भी हैं। इंटरेस्ट रेट है कि इंटरेस्ट रेट को जो है आहिस्ता-आहिस्ता कट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिसी रेट डाउन बाय 5 टू 7% इन द नेक्स्ट 12 मंथ, अगले 12 महीने तकरीबन 5 से 7% नीचे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिडरिंग के इन्फ्लेशन उस टाइम तक कंट्रोल्ड हो। एलएसएम कैन नॉट ग्रो एट इन्फ्लेशन रेट ऑफ 25%। अगेन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें हमारे पास सीमेंट सेक्टर आता है, पावर सेक्टर आता है, इंजीनियरिंग सेक्टर आता है, इसके अलावा ऑटो सेक्टर है, ये बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारी ये नहीं ग्रो कर सकती जब तक हमारे पास 22% की शरह सूद होगी, तकरीबन 25% की और इन्फ्लेशन होगी, या 40% की इन्फ्लेशन होगी सालाना बेसिस पे, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान इज़ एक्सपेक्टेड टू एंड द करंट ईयर विद यूएसडी 3.2 बिलियन डॉलर्स इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, ये अच्छी बात है। बैंक्स नीड्स टू गो टुवर्ड्स अ लेंडिंग अप्रोच, एसएमईज नीड्स टू बी इंसेंटिवाइज्ड। अगेन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी इंसेंटिफाई करना, उनको अच्छे कैश वगैरह देना, अच्छे टेन्योर के लॉन्ग टर्म लोन्स देना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीड टू फिक्स द कोर इश्यूज ऑफ फिस्कल डेफिसिट बाय रेजिंग रेवेन्यू एंड रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर। अगेन ये भी एक बहुत क्रूशियल बेसिकली एजेंडा है जिसको फोकस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अपना फाइनेंशियल डेफिसिट कम कम करना है, रेवेन्यू इंक्रीज करना और एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस करने हैं। ये पीआईए प्राइवेटाइजेशन डेडलाइन इज़ जून 2024 से पहले-पहले प्राइवेटाइज़ हो जाना चाहिए। एंड एफर्ट्स विल बी पुट इनटू चाइनीज़ बॉन्ड मार्केट, चाइना की बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट बेसिकली की जाएगी। वी नीड टू फोकस ऑन पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छी बात करी बिकॉज़ अगेन मैं और आप पढ़े लिखे लोग जब इस मुल्क में मेरिट पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो मुल्क की जो है वो मुल्क को बेहतर तरीकों पे लेके जाते हैं और बेहतरी में किरदार अदा करते हैं। टीपीलीपी की बात कर लें फॉर द लास्ट वीक टू डेट अगर हम बात करें, हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे हैव बीन द नेट बायर्स। और मंथ टू डेट की बात कर लें तो मंथ टू डेट पे भी हमारे पास जो है वो अच्छी खासी फॉरेनर्स की जो है वो बाइंग हमें नज़र आती है। 4.38 मिलियन, 16.5
15 मिलियन की मंथ टू डेट पे अभी भी हमारे मार्केट की बाइंग है, कंसीडरिंग हमारी मार्केट अभी भी अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात कर लें, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक की बात कर लें, तो वो काफ़ी सस्ती अवेलेबल है। और एमएससीआई इंडेक्स जो इंटरनेशनल हमारे पास एमएससीआई इंडेक्स है, अ, एक हमारे पास लार्ज इंडेक्स होता है, एक हमारे पास फ्रंटियर इंडेक्स होता है। तो उसमें हम पाकिस्तानी मार्केट जो है वो इमर्जिंग मार्केट के तौर पे जो है वो पाकिस्तान बेसिकली जाना जाता है। पाकिस्तान स्टैंड्स आउट अमंग एशियन फ्रंटियर मार्केट्स विद वैल्यूएशन लो एंड कंपनीज बेनिफिटिंग फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग अगेन। अब एमएससीआई फ्रंटियर मार्केट में पाकिस्तानी मार्केट नंबर 1 है, इसी वजह से एशियन मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, अ, जो छोटी इक्विटी मार्केट्स है उसमें हमारी पाकिस्तानी मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। फॉरेनर इसी वजह से अभी बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, कंसीडरिंग के जो यूएस डॉलर की वैल्यूएशन है वो भी हमारे पास पीकेआर के अंदर स्टेबल है। पीडीसीज़ अगेन पॉजिटिव 7.5%। टेलीगार्ड की जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो सुपरनेट की जो है वो हॉलमार्क को देते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो ये भी टेलीगार्ड के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज़ एक सर्टेन बर्डन है जो कि टेलीगार्ड रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहा है, और ऑब्वियसली शेयर होल्डिंग कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, तो ऑब्वियसली टेलीगार्ड के पास एडिशनल रेवेन्यू भी जो है वो इनकमिंग हमारे पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सुपरनेट लिमिटेड जो है वो टेलीकार्ट की सब्सिडियरी रही है। तो राइट नाउ टेलीकार्ट जो है वो अपनी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 51% जो है वो अपनी जो होल्डिंग है वो हॉलमार्क को देता हुआ बेसिकली इस वक्त नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली हॉलमार्क उनसे वो जो 51% ओनरशिप है वो खरीद रहा है, जिसकी वजह से टेलीकार्ट के अंदर फाइनेंशियल जो है वो रिकवरीज है, और ओवरऑल टेलीकार्ट के पॉजिटिव मोमेंटम भी हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। इंडेक्स की बात कर लें, इंडेक्स पे नज़र डालें तो राइट नाउ क्रूशियली इंडेक्स इज़ करंटली स्टैंडिंग क्लोज टू 66,600, जो कि 66,600 हमारा एक क्रूशियल रेजिस्टेंस ज़ोन जो है वो हमारे पास नज़र आता है।
तो बेसिकली इस वक़्त इंडेक्स की अगर हम दोबारा बात कर लें, तो हम देख सकते हैं कि राइट नाउ इट इज़ अगेन क्लोजिंग इन ऑन 66,000 400 के अबव जो है वो ऑब्वियसली इस वक़्त ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है 66,500 की अगर हम बात करें। एंड अगर आज इंडेक्स इस लेवल से ऊपर क्लोज़ करता है, तो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की अगर हम बात कर लें, तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। टूल्स बेसिकली जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ज़िगज़ैग है, बॉलिंजर बैंड है, मूविंग एवरेज है 20 डेज़, 50 डेज़ मूविंग एवरेज, पैराबोलिक एसएआर है हमारे पास, पैराबोलिक शिफ्ट एंड रिवर्सल। इसके अलावा वॉल्यूम है ऑब्वियसली एंड पिवट्स ट्रेडिशनल हमारे पास पिवट पॉइंट का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंडिकेटर है। मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में जो है वो इसकी जो हमारे पास स्टॉक मार्केट का बेसिक इन्वेस्टमेंट का मेरा मेरा कोर्स है उसके अंदर मैंने फंडामेंटल टेक्निकल दोनों सिखाए हुए हैं। तो उसके अंदर इन तमाम टूल्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आप लोग अगर चाहें तो यूट्यूब पे जाके भी खुद से भी सीख सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है बट कोर्सेज़ कोर्स के अंदर ऑब्वियसली जो मेरी फाइंडिंग्स हैं उसमें फ़र्क ये है कि उनको किस तरीके से प्रॉपर एज़ अ कलेक्टिव इस्तेमाल करना है, किस तरीके से लेके चलना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी क्वेरीज़ वगैरह आप शेयर कर सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं पिवट पॉइंट का अगर हम इस्तेमाल करें, तो राइट नाउ फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इसकी हमारे पास थी 65,900 की, उसको ब्रेक करने के बाद अभी हम देख सकते हैं कि जो अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 66,000 66,700 उसको अभी फ़िलहाल जो है वो इंडेक्स छोटे टाइम फ्रेम में टेस्ट करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आती है, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो हमारा अच्छी रेंज जो है वो दिखाता है, शो करता है। तो डेफ़िनेटली ये है कि फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाय द एंड्स वीक हमारे पास ये इंडेक्स जो है वो 67,000 को टच कर ले। दैट बीइंग सेड 67,000 को टच करना और वहाँ उसको एक्सीड करना ये इतना आसान नहीं है बिकॉज़ अगेन वो अपना एक नया हिस्टोरिकल हाई की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आएगा। ऑल्दो अगर हम वीकली और मंथली बेसिस पे अगर हम उन कंपनीज़ पे नज़र डालें जो मार्केट कैप कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनको हम बड़ी ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्रियल कंपनीज़ होती हैं जो कि ओवरऑल ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है बैकबोन होती है, हमारे मुल्क का बैकबोन होती है। उसके अंदर अगर हम बात करें 1 वीक बेसिस पे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अभी एचबीएल है, थोड़ा-सा डिस्काउंटेड है। देन वी हैव पाकिस्तान पेट्रोलियम जो हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड नज़र आता है, ऑल्दो अपनी करेक्शन ले रहा है। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, देन वी हैव फर्टिलाइज़र जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है। सीमेंट सेक्टर की पॉज़िटिविटी ओवरऑल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट कर सकती है इंडेक्स को और ओवरऑल हमारे पास ऑटो इंडस्ट्री है जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड अवेलेबल है। तो ये जब सेक्टर्स चलना शुरू होंगे, बड़े मार्केट कैप सेक्टर जब चलना शुरू होंगे तो फिर डेफिनिटली बहुत अच्छा पॉज़िटिव रिटर्न देंगे।
जी, तो बेसिकली आई वाज़ सेइंग कि भाई मार्केट कैप जो हमारे पास इंडेक्सेस हैं, जो कंपनीज़ हैं, जब वो चलना शुरू होती हैं तो ऑब्वियसली फिर इंडेक्स हमारे पास पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाता है। तो देयर आर कंपनीज़ इन टर्म्स के सीमेंट की बात कर लें, बैंक्स की बात कर लें, जो मंथली बेसिस पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है और उसी वजह से जो है वो हमारा इंडेक्स अभी भी एक नया हाई बना सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ अ लॉट डिस्काउंटेड कंसिडरिंग कि अभी फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स के अंदर थोड़ा-सा इश्यू रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अब जो है वो हमारे पास जो नैस्डैक है और हमारे पास इंडेक्सेस हैं, वो ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यूएस, यूके की अगर वो बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो हमारी पाकिस्तानी कंपनी जो कि मेजॉरिटी एक्सपोर्ट अपनी सर्विसेज़ देती हैं, इन इस रीजन को देती हैं, यूएस, यूके को बेसिकली देती हैं, तो वो हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएँगी। मार्केट का जो क्लोज़र है वो इस वक़्त हम देख सकते हैं कि बड़ा अच्छी तरह जो फिलहाल 66,500 को सस्टेन करता हुआ हमारे पास नज़र आ रहा है, व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। इस वक़्त जो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट की वजह से टेलीकार्ट इज़ फाइनली स्टेनिंग अबव ₹9 लेवल मार्क। बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा गुस्सा होते हैं। टेलीकार्ट के अंदर काफ़ी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। बट देखिए मैंने हमेशा ये चीज़ रिकमेंड की है और मेरे जितने कम्युनिटी मेंबर्स हैं ऑब्वियसली जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने ओवरऑल मेरी कंसल्टेशन ली है या वो एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट वो मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ और ये बहुत बेसिक सी बात है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कोई बिल्कुल ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई नई बात हो। हमेशा जब भी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है अच्छी कंपनी की, जब भी अच्छे रिटर्न्स होते हैं, अच्छी अर्निंग्स होती हैं कंपनीज़ की, देन द वैल्यू ऑफ द कंपनी टेंड्स टू राइज़। वो वैल्यू ऑफ द कंपनी बढ़ना शुरू हो जाती है एंड दैट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स अर्न गुड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन दीज़ काइंड ऑफ कंपनी जिनकी हमारे पास अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ सस्टेन करती है, कंटिन्यू रहती है। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव प्लस फॉर टेलीकार्ट कंसीडरिंग अभी लास्ट क्वार्टर में इनकी जो हमारे पास ग्रोथ आई है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ आई है तकरीबन 555% की ग्रोथ है। ऑल्दो सेल्स जो है थोड़ी बहुत डिक्लाइन ज़रूर करी लेकिन सेल्स की ग्रोथ ओवरऑल अगर वैसे देखें तो डिक्लाइन करते हुए हमें नज़र आई। लेकिन जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगेन एनुअल बेसिस पे अभी भी उस हिसाब से अर्निंग्स नहीं है कंपनीज़ की बट ओवरऑल टेलीकार्ट के अंदर एक अच्छा डेवलपमेंट है और 52 वीक्स रेंज की अगर हम बात करें, तो वो तकरीबन ₹10.90 की इसकी रेंज बनती है, जो कि इंडिकेट करता है कि अगर यहाँ से अपनी कंटिन्यूअस मोमेंटम इसने कैरी ऑन रखा फाइनली तो तकरीबन ये ₹10 तक का स्टॉक ईज़िली बन सकता है। उसके बाद जाके देखेंगे 52 वीक्स रेंज के हाई पर ये क्या अपनी मूवमेंट जो है वो रखता है। बट ओवरऑल वैसे अगर देखा जाए तो मेरे इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली इसकी एनालिसिस वगैरह और इन सब चीज़ों की मेरी कम्युनिटी में कोशिश ये होती है कि हम लोग डिस्कस करते रहें और जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, क्राइटेरियाज़ होते हैं, तो उनके ऊपर हमारी नज़र होती है और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी होती है। लेकिन मैं अगेन ये चीज़ बताता चलूँ कि मैं खुद पर्सनली डेली बेसिस पे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता। शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ में काम होता है, T+2 सेटलमेंट का ख़्याल रखा जाता है। जो आपने चीज़ खरीदी, स्विंग ट्रेड के लिए उसकी डिलीवरी आपके पास आनी चाहिए, आप उसके एक्चुअल होल्डर होने चाहिए, तब जाके वो आपके लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो हलाल होती है। तो अगेन मार्केट में रोज़ाना काम करना ज़रूरी नहीं है। मार्केट में अच्छी कंपनीज़ में, अच्छे सेटअप में टाइमली इन्वेस्ट करना दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट एन इन्वेस्टर शुड डू और वो चीज़ अमूमन मैंने बेसिकली कम देखी है हमारी अगर हम बात करें बेसिकली कम्युनिटी में। ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए कंसिडरिंग के आप अच्छी कंपनीज़ में या अच्छे सेटअप्स में टेक्निकल को देखते हुए, फंडामेंटल को देखते हुए टाइमली इन्वेस्ट करें और टाइमली इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाएँ। पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ता है किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, तब तक आप मार्केट से अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएँगे। तो टेलीकार्ट का अब ये मोमेंटम है राइट नाउ इसने अपर लॉक सिस्टम कैरी ऑन करा है, तो ₹10.41 इसकी मेजर रेजिस्टेंस है अगर मैं डेली और वीकली की बात करूँ। इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा लाज़मी है और इसको फिलहाल टेस्ट करना सबसे पहली
बात होगी। तो राइट नाउ अभी जो इसकी रेजिस्टेंस है जिस पे आज ये तकरीबन क्लोज़ होते हुए हमें नज़र आ रहा है। कल देखते हैं कि आज इसके अंदर करेक्शन आती है या ये यहाँ से इसका जो ट्रेंड ऑन द अपसाइड कंटिन्यू होता है। आप देख सकते हैं कि 9.43 रुपीज़ जो इसकी मेजर रेजिस्टेंस है लीडिंग टुवर्ड जो इसका हाई लास्ट विक है 9.65 रुपीज़ का, तो उसके करीब-करीब अभी इस वक़्त इंडेक्स जो इसकी ट्रेडिंग है वो हमारे पास नज़र आ रही है। सो अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि भाई टेलीकार्ड यहाँ से कितना अपने मोमेंटम को सस्टेन कर सकता है, बट डेफिनिटली 10 रुपीज़ का स्टॉक यहाँ पे ईज़िली इसको हो जाना चाहिए बाय वीक एंड। इसके अलावा अगर हम बात कर लें फर्टिलाइज़र सेक्टर इज़ अगेन फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो ग्रोथ है वो प्रोमिनेंट ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। एफएफसी है, फातमा है जिसकी इन्वेस्टमेंट सजेशन ऑलरेडी मैंने अपने क्लाइंट्स को काफ़ी टाइम पहले दिया हुआ था। एफएफसी का भी इन्वेस्टमेंट सजेशन दिया हुआ था। इफर्ट एंग्रो के अंदर भी फिलहाल हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे एज़ अ कम्युनिटी हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बिकॉज़ अगेन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेंज पे मिला है। लेकिन कंसीडरिंग किसी को अगर पैसिव इनकम के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आई थिंक हर डिप पे हर इंडेक्स की करेक्शन के साथ जब ये डिप पे मिले तो वहाँ पे इसको छोटे-छोटे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रिफाइनरीज के लिए भी पॉजिटिव सेंटीमेंट दोबारा डेवलप होगा बिकॉज़ पॉलिसी जो अपग्रेडेशन पॉलिसी है वो फाइनलाइज़ हो गई है। अब इन्वेस्टमेंट की इम्प्लीमेंटेशन और उसका इम्पैक्ट आना लाज़मी है। तो वो अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह कब तक आता है। लेकिन ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर के लिए आगे के हालात जो हैं वो मैं काफ़ी अच्छे जो हैं वो देख रहा हूँ कंसिडरिंग के पॉलिसी का फाइनलाइज़ होने से अब जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो पैसे डाल के उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे पास प्राइवेट अगर हम बात करें तो सिनर्जी को जो कि बाइको पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पर डे बैरल्स की प्रोडक्शन करने वाला रिफाइनर है हमारा प्राइवेट, जो कि तकरीबन 1.5 लाख बैरल पर डे की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता है, व्हिच इंडिकेट्स कि जब रिफाइनर्स से जिस सेक्टर को भी अपने जो भी प्रोडक्ट की चीज़ें रिफाइन होके चाहिए तो वो उनको डिलीवर करने में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट अगर किसी का रोल है तो वो सिनर्जिको का है। एंड आई थिंक ये रिफाइनरी की अपग्रेडेशन के बाद पॉलिसी फाइनलाइजेशन के बाद आई थिंक रिफाइनर्स में पाकिस्तान रिफाइनरी ऑब्वियसली स्टेट ओन्ड एंटिटी है, अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी, बट सिनर्जिको इज़ वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट स्टॉक इन द रिफाइनरी सेक्टर राइट नाउ एंड आई थिंक कि यहाँ से जब ये रैली बनाना शुरू करेगा तो डेफिनेटली बहुत प्रोमिनेंट रैली बना सकता है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको इसकी करंट सिचुएशन के बारे में आगाह कर रहा हूँ। ऑल्दो जो सेल्स हैं उनका कंटिन्यूसली क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होना और सस्टेन करना बहुत ज़्यादा लाजमी है और सिनर्जी को जब अपने अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाता रहेगा तो ऑब्वियसली फिर अच्छी ग्रोथ हमारे पास नजर आती रहेगी। Lotte Chemical is one of the most oversold over most जो जिसको हम कहते हैं ना पिटाई हुई हुई जिसकी सबसे ज़्यादा स्टॉक की ओवरऑल मार्केट ने इतने अच्छे रिटर्न्स बनाए 66,000 पे गया इंडेक्स पे नीचे आया फिर करेक्शन बट लॉटे केमिकल रिमेन द सेम बिकॉज अगेन फाइनेंशियल हालात थोड़े बेहतर नहीं थे बट इसने भी अपने आप को रिकवर करना फाइनली स्टार्ट कर दिया विच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट सिनेरियो फॉर दोज होल्डिंग लॉटे केमिकल एट द डिप बिकॉज यहाँ से अगर तकरीबन 23% भी अपनी रिकवरी करता है तो 23% रिकवरी का इसका जो लेवल है वो हमारे पास तकरीबन 20.70 रुपीज़ का बनता है विच इंडिकेट्स कि यहाँ बॉटम से अगर कोई ट्रेड करे तो तकरीबन 20-21 रुपए पे अपनी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग बेसिकली कर सकता है और मेरी भी होल्डिंग हमारी भी होल्डिंग है हमारी कम्युनिटी मेंबर्स की भी होल्डिंग इसके अंदर है। तो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक विच आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कंसिडरिंग कि फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, बस ये है कि अभी रिसेंटली जो इसके अंदर एक्विजिशन था एक कंपनी ने टेक ओवर करना था कुछ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लानी थी उन्होंने बैकआउट कर दिया था उसकी वजह से भी इसके अंदर पिटाई हुई और ओवरऑल फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स भी इसकी फिलहाल जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो अच्छा नहीं था बट वैसे का देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है एंड आज फाइनली इसने काफ़ी दिनों बाद अगर हम बात करें सिंस मेकिंग अ लो ऑफ अराउंड 18 रुपीज़ अगर हम लो की बात करें 12 फेब की अगर हम बात करें उसके बाद अब जाके इसने बढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पे अगेन हम ऐसे स्टॉक के अंदर जो बिल्कुल डेड चल रहा हो जो बिल्कुल उसके स्टैटिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की रेंज बाउंड सिचुएशन चली है तो वहाँ पे हम बॉलिंजर बैंड को इस्तेमाल करते हैं और बॉलिंजर बैंड को इस्तेमाल करने का मेन मकसद ये होता है कि अपर लाइन जो होती है वो रेजिस्टेंस की लाइन होती है, लोअर लाइन जो होती है वो सपोर्ट लाइन होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ऑन दी अपसाइड खुला है विच इंडिकेटेड पॉजिटिव डेवलपमेंट बट अगेन रेजिस्टेंस जोन है 19.90 19.80 रुपीज़ का रेजिस्टेंस जोन है तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नजर आ रही है। ये बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी सीख सकते हैं अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और बेसिकली जुड़ने के बाद एज अ गाइड मुझे हायर करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि भाई अ, जो चीज़ आपने नहीं सीखी हुई वो मैं आप लोग को सिखाऊँ और आप लोग की जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उनको बेहतर बना सकूँ और ये बाय प्रोफेशन ऑब्वियसली मुझे अलाउ करता है कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ। तो दैट बीइंग सेड हमारे पास मार्केट जो है वो 1:31 अपने जो सस्पेंडेड सेशन में जाती हुई नज़र आ रही है तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट थी आज मार्केट के अंदर 186 मिलियन की वॉल्यूम है ऑब्वियसली अभी एडजस्ट होगी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के ये हमारे पास 190 मिलियन के पास जाते हुए नजर आए जो कि लास्ट फ्यू डेज से अगर हम बात करें तो 150 140
मिलियन की वॉल्यूम हमारे पास मार्केट में नज़र आ रही थी। तो आज रिलेटिवली हमने देखा है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम का जंप आया है, व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट ओवरऑल। 8.6 8.60 मिलियन की जो है वो हमारे पास यहाँ पे 8.6 बिलियन की जो है वो सॉरी वैल्यू ट्रेड होते हुए हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है, व्हिच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन गोइंग फॉरवर्ड। वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो इंडेक्स इज अगेन सस्टेनिंग 1.65% रिटर्न। मंथली रिटर्न की बात करें तो तकरीबन 5.32% का रिटर्न, ऑब्वियसली ये रोल ओवर भी हो रहा है पिछले मंथ का, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हुए हमें इंडेक्स नज़र आ रहा है। और 5 डेज की जो एवरेज वॉल्यूम है ऑब्वियसली आज आज थोड़ी सी स्पाइक करी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 187 मिलियन की वॉल्यूम आज हमें नज़र आई। ओवर द लास्ट 5 डेज हम देख सकते हैं कि तकरीबन 155 मिलियन की वॉल्यूम है हमारे पास नज़र आ रही है। और वैल्यू की बात करें तो वो भी हमारे पास 7.18 बिलियन की जो है वैल्यू कंटिन्यूस हमारे पास एवरेज जो है वो नज़र आता हुआ हम देख सकते हैं। तो इंडेक्स के अंदर आज हम पॉजिटिव कंपनीज की डेवलपमेंट्स की बात करें राइट नाउ, जो अभी हमारे पास हैं वो हम देख सकते हैं कि 69 कंपनीज वर अप, 27 वर डाउन एंड 4 रिमेन अनचेंज, जिसकी वजह से हमें ये क्लियरली इंडिकेशन मिल रही है कि अभी हमारे पास जो इंडेक्स की पॉजिटिविटी है वो इसी वजह से कि मेजॉरिटी कंपनीज के अंदर 69-70% कंपनी जो हमारे पास एसी 100 इंडेक्स के अंदर है उनके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है। केएमआई ऑल की बात करें तो केएमआई ऑल भी आज तकरीबन 230 पॉइंट्स ऑब्वियसली एडजस्ट होगा, तकरीबन क्लोज टू 1% द इंडेक्स वाज अप। और 203 मिलियन की वॉल्यूम आज हम इंडेक्स में देख सकते हैं, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव सेंटीमेंट। अगेन केएमआई ऑल कंपनीज की बात करें तो 108 कंपनीज हैं जिन्होंने आज पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप किया है, और इसकी वजह से हम देख सकते हैं इंडेक्सेस के अंदर पॉजिटिव सस्टेनेबिलिटी आज नजर आई। 76 कंपनीज वर डाउन एंड 74 रिमेन अनचेंज। 74 के अंदर भी अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट आ गई तो ऑब्वियसली इंडेक्सेस अपने नए हाईज बेसिकली बना सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट कंपनीज की बात कर लें, कंपनीज हम देख सकते हैं नेस्ले, मिजान बैंक, एचयूबीसी, बड़ी बड़ी हमारे पास कंपनीज हैं, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें मार्केट में ऐड करती हुई नजर आई। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है कि इन बड़ी कंपनीज में जब पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली वो इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगी, और यही मार्केट कैप कंपनीज का बेसिकली रोल होता है।
तो मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और यहाँ से कंटिन्यूएशन जो है वो मार्केट को कल रखनी चाहिए बेसिक। और हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अगर अपना हाई बनाती है तो जिस तरह टारगेट है 67,000 का, वो वीक एंड तक अचीव होता है या नहीं होता, कंसिडरिंग कि सोलो वो वीक भी है, पोजीशंस भी ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन वन इन्वेस्टर टू अदर, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रोल ओवर करते हैं करंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें। वैसे ओवरऑल जो मोमेंटम है मार्केट का वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और ये अच्छी बात है, बिकॉज़ जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कुछ कंपनीज़ हैं जो अपने अच्छे रीज़न्स की वजह से, अच्छे अनाउंसमेंट्स की वजह से ट्रेड कर रही हैं और ओवरऑल इंडेक्स को जो है वो पॉजिटिव रख रही हैं। अनाउंसमेंट से बात कर लें, हमारे पास कंपनीज़ के अनाउंसमेंट है। इमेज से रिलेटेड मैंने अपनी वीडियो बनाई थी। इमेज राइट शेयर्स पाकिस्तानी स्टॉक के साथ मेरे चैनल पे जाएँगे तो इमेज से रिलेटेड क्या करना है, क्या नहीं करना, रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई भी है, मेरे चैनल पे लाइव है। आप जाके वो वीडियो देखें, डिस्कशन ऑन राइट शेयर्स इश्यूएंस एंड ट्रेडिंग शेड्यूल। अगेन ये वीडियो जब आप जाके देखेंगे तो अभी करंटली इमेज से रिलेटेड जो भी प्रोस्पेक्ट चल रहा है कि राइट शेयर्स इन्होंने अलॉट किए हैं। आप लोग के पास अगर रेगुलर शेयर्स की होल्डिंग है तो उस हिसाब से आप लोगों को कोई ना कोई वो मिले होंगे, राइट शेयर्स मिले होंगे, तो उनको बेचना है, होल्ड करना है, सब्सक्राइब करना है, क्या करना है वो आप लोग का अपना वो है बेसिक ओपिनियन है। मेरा आप लोग को सजेशन ये होगा कि जो राइट शेयर्स आपको मिले हैं, उनमें से अगर फॉर एग्जांपल 5,000 शेयर्स किसी की होल्डिंग है, तो तकरीबन 3,750 शेयर्स मिले होंगे। किसी की 1,000 शेयर्स की होल्डिंग है, तो 750 शेयर्स मिले होंगे, 75% की ऑब्वियसली आप। तो उसमें आपने करना ये है कि बेसिकली आपने जो ऑड लॉट नंबर्स हैं, जो ऑड लॉट की मार्केट है हमारे पास, के अंदर आपने जो आपके 150, 250, 300 वो शेयर्स क्वांटिटी जो 500 शेयर से कम है, आपके पास जो होल्डिंग आई है इमेज के राइट शेयर्स की, आपने उनको ऑड लॉट मार्केट में जाके बेचना है। उसके बाद 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 500 की लॉट मल्टीपल्स में अगर आपके पास होल्डिंग है तो वो आपने रेगुलर मार्केट में उसको जो है वो सेल करना है। और इमेज बेसिकली जो हमारे पास की जो टिकर है वो इमेज R2 के नाम से हमारे पास अवेलेबल जो है वो नज़र आता है। ऑब्वियसली डेटा पोर्टल वेबसाइट पे आपको राइट शेयर्स की ट्रेडिंग होती हुई नज़र नहीं आती, बट इमेज R2 को जब आप सर्च करेंगे तो इमेज R2 के नाम से हमारे पास जो है वो टिकर आ रहा होगा, सिंबल आ रहा होगा, और उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट शेयर्स को खरीदने या बेचने का ऑप्शन आ जाएगा। मेजॉरिटी मेरा जो प्रेफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 16 अप्रैल से पहले-पहले जो भी राइट शेयर्स आपके पास हैं उनको मार्केट में जो भी रेट चल रहा है, अभी तकरीबन ए 1 डेढ़ रुपए का रेट चल रहा था। परसों ₹1.90 का रेट था, ₹1.80 का रेट था, तो 1 डेढ़ रुपए तक जो है वो आपके पास जितने भी राइट शेयर्स हैं उनको आप बेच के जो भी एक्स प्रॉफिट है आप वो अपने कैश बुक में ऐड कर लें। 3 अप्रैल याद रखिएगा लास्ट डेट है राइट शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा एचयूबीसी की बात कर लें, अनाउंसमेंट पे सॉरी हम बात कर रहे थे। इमेज के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास और कौन-सी कंपनीज़ हैं जिनकी अनाउंसमेंट्स अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अगेन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द ईयर एंडेड डिसेंबर 31st। की बात करें जनरल मीटिंग में मज़ीद तोसी करने की रिक्वेस्ट यहाँ की गई है। एचबीएल से हमारे पास बोर्ड मीटिंग है अदर मैटर्स की, जिसके अंदर अभी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि प्राइस पे इम्पैक्ट डाल सके, यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। इसके अलावा ऑक्टोपस की बात कर लें, जो एवियन एवेंसियन की सब्सिडरी हमारे पास है, इन्होंने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है एनुअल अकाउंट्स के लिए 3 अप्रैल को। तो उस पे भी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ओवरऑल हमारे पास हम देख सकते हैं कि मार्च के मंथ की जितनी भी अ, हमारे पास अनाउंसमेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, वो 30th को जो है वो लास्ट हमारे पे नज़र आती है। उसके बाद फिर अप्रैल 1st पाकिस्तान रिफाइनरी, बैंक ऑफ खैबर, ज़ाहिद, बैको, छोटे-छोटे नाम हमारे पास नज़र आते हैं। तो अक्टूबस ने जो है वो हमारे पास बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है और वो बोर्ड मीटिंग बेसिकली इन्होंने जो अनाउंस की है वो अपने एनुअल जो रिजल्ट्स हैं उसके हवाले से इन्होंने की है। 3 अप्रैल को होगी 10 बज के, तो देखते हैं अक्टूबर जो एवियन की सब्सिडी है उसका क्या आउटपुट आता है। मज़ीद अनाउंसमेंट्स की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे यूनिटी की है जो उन्होंने अभी राइट शेयर्स इशू किए थे, और यूनिटी काफ़ी टाइम से जो है ना कंटिन्यूसली राइट शेयर्स इशू करता रहता है, लेकिन स्टेबिलिटी यूनिटी की कंपनी के अंदर मुझे कभी भी इतनी खास नज़र नहीं आई। तो राइट शेयर जो है वो एक्विजिशन पोर्ट कासिम रिफाइनरी के लिए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और पोर्ट कासिम के अंदर एडिशन भी करने थे रिफाइनरी के, तो वो भी हमारे पास जो यूटिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गई है, और इन टर्म्स के उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी हम देखेंगे बाद में। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑयल टर्मिनल अभी हमारे पास इसकी यूटिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो विच मीन्स कि अभी फिलहाल कुछ फंड्स अभी भी रिमेनिंग हैं। The contract for building the oil terminal has been awarded and
विल बी हैंडेड ओवर विद इन 9 मंथ्स। तो इसी वजह से यूनिटी के शेयर के अंदर हम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ओवर द पीरियड वीकली बेसिस पे हम देख सकते हैं। यूनिटी अगर हम बात कर लें, सो यूनिटी फ्रॉम पिवट पॉइंट को अगर हम यहाँ पे हटा दें, तो यूनिटी ने इस वीक जो है वो हमारे पास एक, अगर हम लास्ट वीक की बात करें 21 मार्च या मार्च के मंथ से बात करें, हम देख सकते हैं 1 मार्च या लास्ट वीक ऑफ फेब की अगर हम बात करें, तो इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 20 रुपीज़, 19.90 रुपीज़ मार्क, और वहाँ से इसने जो है वो अपनी रैली 23-24 रुपीज़ की रैली अचीव करी है ऑन पॉजिटिव राइट शेयर डेवलपमेंट। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मैं इतना बड़ा कोई तब वो नहीं हूँ, उसके फेवर में नहीं हूँ। यूनिटी मेरी कोई पसंदीदा लिस्ट में कभी नहीं रही। इसके अलावा बात करें चकवाल स्पिनिंग, अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट, इफर्ट की बात कर लें, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग के जो भी एक्सट्रैक्ट्स हमारे पास निकल कर आए उसको देख लेते हैं, अगर कोई अनाउंसमेंट इन्होंने की भी हो, एक्सप्लेनेशन दी भी हो। रिकमेंडेड बोर्ड ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कैश डिविडेंड, ठीक है, कैश डिविडेंड के हवाले से बात की। अब approval for the company to extend to its associated company Anglo Polymer and Chemical Interconnect loan in the aggregate। एंग्रो जो है वो अपनी कंपनीज को, सब्सिडीज को आगे पीछे लोन देता रहता है, नॉर्मल सी बात है। पेरेंट कंपनी भी सब्सिडी कंपनी के साथ ये सारी चीज़ें करती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें मज़ीद किसी न्यूज़ की, टेलीकार्ड की न्यूज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो सुपरनेट की होल्डिंग है वो हॉलमार्क कंपनी को ट्रांसफ़र करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। मिरर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एमसीबी को भी जो है वो एज एन एक्सचेंजर के लिए जो लाइसेंस है वो इशू कर दिया गया है। इस अगेन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। फैसल बैंक को भी इशू करते हुए हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है लाइसेंस के लिए, मनी एक्सचेंजर के लिए बेसिकली। एफएफसी के अंदर बात करें तो एफएफसी के मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ ट्रेंड है वो डेवलप के साथ शेयर किया था, इसकी तो मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी। ऑब्वियसली जो मेरे क्लाइंट्स हैं एनालिसिस मिल गए थे, और ओवरऑल जो अभी ट्रेंड है एफएफसी का वो मुझे यहाँ से काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो अगर इसके अंदर किसी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि होल्ड करके रखें, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है 129-30 रुपीज़ के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो 150 रुपीज़ को मंथली बेसिस पे टारगेट कर सकता है। और हमारे पास अगर हम देखें तो सीनियर मैनेजमेंट के जो अफजाल अहमद मुगल हैं, उन्होंने भी तकरीबन 3,317 शेयर बाई किए एट द रेट ऑफ 122-123, जिस रेट के हवाले से मैंने अपने क्लाइंट्स को पहले ही आगाह कर दिया था। वहीं से इसकी दोबारा हम देख सकते हैं कि रैली बनना स्टार्ट हुई। तो एफएफसी के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा फ़िलहाल अभी तक कोई ऐसी और मज़ीद कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हम देखें इमेज के राइट शेयर्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर्स ने भी इसके राइट शेयर जो हैं वो सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट कर दी है। हम रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर्स राइट शेयर्स एज अनाउंस्ड। बोर्ड मीटिंग्स की बात कर लें, कुछ बोर्ड मीटिंग्स हमारे पास इस वीक मज़ीद जो निकल कर आती हैं। कल के दिन 28 मार्च की अगर हम बात करें, थर्सडे वीक स्टार्ट होता है, वीक बहुत जल्दी एंड भी हो जाता है। इलेक्ट्रिक की अदर मैटर्स की हमारे पास मीटिंग है, 11 बजे स्टार्ट होगी। अगर हम बात करें सैफ पावर की एनुअल रिजल्ट है, लेट्स सी डिविडेंड फिलहाल इन्होंने शायद अनाउंस कर दिया था, पहले दोबारा अनाउंस करते करते। हैस्कॉल की अदर मैटर्स की मीटिंग है। पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैन एक और एक अच्छा बड़ा नाम है, एनुअल मीटिंग है 2:30 बजे। तो ये तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट जो है वो पे हमारे पास फ्राइडे के दिन निकल कर आएंगे। दैट दैट बीइंग सेड, इसके अलावा अभी हमारे पास और कोई खास कंपनी नहीं है। पाकिस्तान रिफाइनरी है, वहाँ पर 1 अप्रैल को अदर मैटर्स की मीटिंग है, तो देखना होगा कि कोई एडिशनल कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं अनाउंस कर रही जिसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पे हो सकता है। वो क्लोजर्स की बात करें, वो कंपनी जो इस आने वाले दिनों में पे आउट्स देती हुई हमें नज़र आएंगी या एक्स होती हुई हमें नज़र आएंगी। हम देख सकते हैं कि अप्रैल के मंथ में हम दाखिल हो रहे हैं, और लास्ट कंपनी जो हमारे पास मार्च के मंथ में एक्स होने जा रही है या आज ऑलरेडी हो गई होगी, वो है जुबली जनरल इंश्योरेंस, जिसका काम ऑब्वियसली इंश्योरेंस रिलेटेड सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है, और इसका मेजॉरिटी काम होता है कि जो भी अर्निंग करती है वो डिविडेंड की सूरत में ये लॉट करते रहते हैं। दैन भी साइड बड़े बड़े नाम की अगर हम बात करें, सिस्टम लिमिटेड हमारा एक बड़ा नाम है। लॉटे केमिकल एक हमारे पास बड़ा नाम है, जो कि अप्रैल में जाके ये एक्स होगा, तो अगेन सिस्टम और लॉटे केमिकल, सिस्टम ने तकरीबन 60% का डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि 6 रुपये बनता है। अगर हम यहाँ देखें 6 रुपये बनता है, और लॉटे केमिकल ने तकरीबन हमारे पास जो है वो डिविडेंड तकरीबन 10% का अनाउंस किया, जो कि 1 रुपये डिविडेंड बनता है डिस्पाइट ऑफ द फाइनेंशियल इशूज़। तो लॉटे केमिकल की तरफ से पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा हमारे पास नेस्ले है, यूनिलीवर, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज है। एंग्रो कॉर्पोरेशन अगर हम बात करें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन का हमारे पास
जो है वो 20% ₹2 का डिविडेंड है, जो कि हमारे पास 17 से 25 अप्रैल की बुक क्लोज़र है, व्हिच मीन्स 17 माइनस 2 वर्किंग डेज़ अगर हम करें 15 टैक्स डेट बैंगलोर कॉर्पोरेशन की बनती है, तो उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर आप लोग लेके रखना चाहें, तो इनके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र ने भी मंथ एंड पे जो है वो हमारे पास डिविडेंड दिया है तकरीबन 27.5% का, और ये भी एक अच्छा डिविडेंड है। अगर हम बात करें 27.5% हमारे पास बनते हैं, 20% बनता है ₹2, तो तकरीबन ₹2.75 के जो है वो डिविडेंड यहाँ पे हमें इन्होंने अनाउंस किया है फातिमा फर्टिलाइज़र ने। ये भी एक अच्छी बात है, कंटिन्यूअसली डिविडेंड देता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ख़ैर ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट तो आज काफ़ी अच्छी रही है। फैसल बैंक अपर लॉक लगता हुआ नज़र आ रहा है। फैसल बैंक को एक दफ़ा और देख लें, बिकॉज़ आई बिलीव कि यहाँ से ये ईज़िली ₹35 वैल्यूएशन को अब टच करने ये जा सकता है, और फाइनेंशियली भी बैंक के अच्छे जो हैं वो रिटर्न्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मंथली बेसिस पे बात कर लें, तो मंथली बेसिस पे अब हम देख सकते हैं कि अपना ₹35 को अगर ये ब्रेक करता है, तो डेफ़िनिटली ₹40 एंड ₹50 तक की हमें लॉन्ग टर्म एक कहानी अच्छी नज़र आ रही है। तो फैसल बैंक के अंदर भी मैंने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी टाइम पहले और फेसबुक पे भी मैंने वीडियो अपनी पोस्ट की थी फैसल बैंक से रिलेटेड, और जब 17, 18, ₹23 का ही होता था, टाइम से काफ़ी अच्छी जो है वो मूव फैसल बैंक यहाँ हमारे पास बना चुका है। तो या दैट सम्स अप आवर मार्केट एज़ ऑफ टुडे। इंशाल्लाह कल भी कोशिश मैं करूँगा कि हम लाइव स्ट्रीम कर सकें, और इसी तरह लाइव स्ट्रीम करके अब रेगुलर बेसिस पे मैं लाइव स्ट्रीम तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश ये है कि अब जब इसी तरह वर्किंग डे हो और रमज़ान के बाद रेगुलर बेसिस पे हम लाइव स्ट्रीम भी करते रहेंगे, लाइव स्ट्रीम एनालिसिस भी मेरे होते रहेंगे, और फिर ये कि मार्केट के अंदर कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी, किन चीज़ों पे डिस्कस करना है, तो वो लाइव मार्केट में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम डिस्कस करते रहें। तो दैट बीइंग सेड, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर। हाफ़िज़।